नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआती क्षणों पर बात करेंगे। हाँ, जहाँ से ये महान उपदेश शुरू होता है, कुरुक्षेत्र के मैदान से। बिल्कुल, जहाँ एक ही परिवार के भाई कौरव और पांडव युद्ध के लिए खड़े थे। तो गीता का ये संवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ? हमारे पास इसके लिए गीता उपदेश कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ का स्रोत है, जिसमें पहले 2 श्लोकों की व्याख्या है। हाँ, तो हमारा मकसद है राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच जो पहली बातचीत हुई उसे समझना, और ये भी कि इन पहले 2 श्लोकों का मतलब क्या महत्व है, और कैसे एक देखने में तो साधारण सा सवाल है एक नेत्रहीन राजा का, लेकिन वो युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी गहरी चिंताएं, उनका पक्षपात सब सामने ले आता है। हाँ, यहीं से बात शुरू होती है। राजा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो वो मैदान में है नहीं। अच्छा। और उनके मंत्री हैं संजय, जिन्हें वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली हुई है। यानी वो महल में बैठे बैठे ही सब देख सकते हैं जो मैदान में हो रहा है। बिल्कुल, वो सब देख और सुन सकते हैं। तो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। और यही धृतराष्ट्र अपना पहला सवाल पूछते हैं। जी, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे मामकः और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब ये सवाल, जैसा आपने कहा, ऊपर से देखने पर लगता है कि भाई युद्ध करने गए हैं तो युद्ध ही करेंगे, इसमें पूछना क्या है? हाँ, वही तो। क्या ये सिर्फ एक पिता की चिंता है या कुछ और? ये चिंता से कहीं ज्यादा है। देखिए, धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे। अच्छा। वो पुत्र मोह में भी अंधे थे, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। वो जानते थे कि उन्होंने पांडवों के साथ नाइंसाफी की है, उनका हक छीना है। ओके। तो अंदर ही अंदर एक अपराध बोध था। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से वो युद्ध के नतीजे को लेकर बहुत डरे हुए थे। उनका ये कहना मामकाह यानी मेरे बेटे और पांडवों को अलग रखना, हाँ, ये साफ दिखाता है कि वो पक्षपाती हैं। बिल्कुल, उनका दिल अपने बेटों की तरफ है। और इस सवाल में ये जो जिक्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका क्या खास मतलब है? ये जगह का नाम लेना इतना जरूरी क्यों? यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, एक पवित्र भूमि। पवित्र भूमि जैसे कोई तीर्थ स्थान? हाँ बिल्कुल, माना जाता था कि वो देवताओं की तपोभूमि है। तो धृतराष्ट्र को ये डर था कि इस पवित्र जगह का असर कहीं उनके बेटों पर न पड़ जाए। कैसा असर? कि कहीं उनके बेटों का विवेक न जाग जाए, कहीं वो सोचने लगे कि अपने भाइयों को मारना तो अधर्म है और वो लड़ने से मना कर दें या संधि कर लें। ओह, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कहीं धर्म के प्रभाव ने उनके बेटों का इरादा तो नहीं बदल दिया। बिल्कुल सही। उनका सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि ये था कि कहीं धर्म क्षेत्र का असर तो नहीं हो गया। वो युद्ध चाहते थे, अपने बेटों की जीत चाहते थे, चाहे जैसे भी मिले। तो ये सवाल उनकी अपनी अंदरूनी कश्मकश, अपने अन्याय के एहसास और जीत की इच्छा का मिला जुला रूप है। एकदम, ये सिर्फ हाल पूछना नहीं, ये उनके डर की आवाज है। अच्छा, तो इस चिंता भरे सवाल के जवाब में संजय क्या कहते हैं? संजय, देखिए, वो राजा के मन की बात समझ गए। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर तब राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोले। ध्यान दीजिए, संजय ने सीधा जवाब नहीं दिया कि उन्होंने ये किया। हाँ, वो बात दुर्योधन पर ले आए। पहले कहा पांडवानी कम व्यूढ़म, यानी पांडवों की सेना व्यूह बनाकर तैयार खड़ी है। बिल्कुल, जैसे कह रहे हैं, और राजन चिंता मत कीजिए, युद्ध तो होकर रहेगा। आपकी संधि वाली आशंका सही नहीं है, पांडव पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, लेकिन फिर वो दुर्योधन का जिक्र क्यों करते हैं? राजा ने तो अपने और पांडुपुत्रों के बारे में पूछा था। हाँ, क्योंकि संजय ये भी बता रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, और दुर्योधन की प्रतिक्रिया अहम है। वो राजा है कौरव पक्ष का। दुर्योधन जो हमेशा इतना अहंकारी रहता था, उसे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई एकदम युद्ध शुरू होने से पहले? यही तो बात है। दुर्योधन जो बड़ा क्रूर और ईर्ष्या करने वाला था, उसने सोचा भी नहीं था कि पांडव इतनी बड़ी और संगठित सेना खड़ी कर लेंगे। मतलब वो पांडवों को कम आंक रहा था? हाँ बिल्कुल। और जब उसने उनकी व्यूह रचना देखी तो उसका आत्मविश्वास हिल गया।
वो अंदर से व्याकुल हो गया, शायद डर गया। डर गया दुर्योधन? हाँ, ऐसा लगता है। उसका गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना ये उसी डर और असुरक्षा को दिखाता है। तो ये सिर्फ सम्मान दिखाने के लिए नहीं था? नहीं, लगता तो नहीं। वो ऊपर से आदर दिखा रहा है, पर असल में वो अपनी चिंता कम करना चाहता है। शायद वो गुरु को हौसला देना चाहता है या उनसे हौसला लेना चाहता है, और स्थिति का जायजा भी लेना चाहता होगा। बिल्कुल। और यहीं से वो अगले 9 श्लोकों में अपनी सेना और पांडव सेना के योद्धाओं की गिनती शुरू कर देता है, जो उसकी मानसिक उथल पुथल को और दिखाता है। तो गीता का जो आरंभ है वो सिर्फ सेनाओं के आमने सामने खड़े होने का सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे मानवीय द्वंद्व दिखा रहा है। एक अंधे राजा का डर, उसका पक्षपात, उसका अपराध बोध, और उसके अहंकारी बेटे का पहला झटका, उसकी असुरक्षा। सही कहा। ये पहले 2 श्लोक सिर्फ घटना नहीं बता रहे। नहीं, ये युद्ध की मनोवैज्ञानिक और नैतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। हाँ, कौरव पक्ष के अंदर जो चिंता है, अनिश्चितता है और कहीं न कहीं अधर्म का एहसास है, वो सब सामने आ रहा है। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि पर, इसी माहौल में आगे अर्जुन का विषाद और फिर श्री कृष्ण का वो अमर उपदेश प्रकट होता है, जो धर्म, कर्तव्य, मोह, इन सब द्वंद्वों का समाधान देता है। जी। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता की शुरुआत में ही हमें धृतराष्ट्र की गहरी चिंता दिखती है, उनका पक्षपात दिखता है और कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र होने का डर। और दूसरी तरफ युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडवों की तैयारी देखकर दुर्योधन के आत्मविश्वास का डगमगाना और उसका भय सामने आता है। और यह हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। क्या? कि ये जानना कि वो एक धर्म क्षेत्र में लड़ रहे हैं, ये बात उन योद्धाओं के मन पर, उनके फैसलों पर क्या असर डाल रही होगी, खासकर जब वो अपनों के खिलाफ ही हथियार उठाने वाले थे। हाँ, मतलब उस जगह का असर, अपना कर्तव्य और अंदर की नैतिक कश्मकश, इनके बीच कितना जटिल रिश्ता रहा होगा। बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है।